ओम शांति। आज 22 सितंबर 2025 के सोमवार के प्रातः मीठी मीठी मधुवन मुरली के बाप दादा के मधुर ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे अपनी दिल पर हाथ रख कर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम पहले से जानते थे। जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपनी दिल पर हाथ रख कर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले से जानते थे। जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो, संशय में मत आओ। प्रश्न है, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है, कौन सी ताकत और कैसे। तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है, कौन सी और कैसे। उत्तर है, तुम्हारा यह ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सद्गति श्रीमत पर कर देता है। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंचे हो। तुम्हें बाप द्वारा यह ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो। तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी सीख लिधे बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप एक ही बार हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। जरूर कल्प नाम रख दिया है जो कि कहना पड़ता है। इस ड्रामा की अथवा सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है। यह बातें एक ही बाप बैठ समझाते हैं। यह कभी भी कोई मनुष्य के मुख से नहीं सुन सकते हैं। तुम रूहानी बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो बरोबर हम सभी आत्माओं का बाप है एक। बाप ही बच्चों को बैठ अपना परिचय देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। कोई को पता नहीं कि गॉड व ईश्वर क्या वस्तु है, जबकि उसको गॉड फादर बाप कहते हैं। तो बहुत प्यार होना चाहिए। बेहद का बाप है तो ज़रूर उससे वर्षा भी बेहद का मिलता होगा। अंग्रेजी में अक्सर अच्छा कहते हैं हेवनली गॉड फादर, यानी स्वर्ग रचयिता परम पिता। हेवन कहा जाता है नई दुनिया को और हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया को, परंतु स्वर्ग को कोई जानते नहीं। सन्यासी तो मानते ही नहीं। वह कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप स्वर्ग का रचयिता है। हेवनली गॉड फादर यह अक्सर बहुत मीठा है और हेवन मशहूर भी है। तुम बच्चों की बुद्धि में हेवन और हेल का सारा चक्र सृष्टि के आदि मध्य अंत का बुद्धि में फिरता रहता है। जो जो सर्विसेबल हैं सभी तो एक रस सर्विसेबल नहीं बनते। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। फिर से तुम कहेंगे हम रूहानी बच्चे बाप की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। ऊंचे से ऊंचे बाप की ही श्रीमत है। श्रीमत भगवत गीता भी गाई हुई है। यह है पहले नंबर का शास्त्र। बाप का नाम सुनने से ही झट वर्षा याद आ जाता है। यह दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि गॉड फादर से क्या मिलता है। अक्सर कहते हैं प्राचीन योग, परंतु समझते नहीं कि प्राचीन योग किसने सिखाया। वो तो श्री कृष्ण को कहेंगे क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी तुम समझते हो बाप ने ही राजयोग सिखाया जिससे सब मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाते हैं। यह भी समझते हो कि भारत में ही शिव बाबा आया था, उनकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु गीता में नाम गुम होने से महिमा भी गुम हो गई है। जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है उस बाप को ही भूल गए। इनको कहा ही जाता है एकज भूल, एक ऐसी भूल जिससे कि सारी दुनिया का अकल्याण हुआ है। तो ये एकज भूल है। इस नाटक में बड़े से बड़ी भूल यह है जो बाप को नहीं जानते। कभी कहते हैं वह नाम रूप से न्यारा है, कभी कहते हैं कछमछ अवतार है, कभी कहते हैं ठिक्कर भीतर में है। भूल में भूल होती जाती हैं, सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, कला कम होती जाती हैं, तमो प्रधान बनते जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार जो बाप स्वर्ग का रचयिता है,
जिसने भारत को स्वर्ग मालिक बनाया उसको ठिक्कर भीतर में ठोक दिया है। अभी बाप समझाते हैं, तुम सीढ़ी कैसे उतरते आए हो, कुछ भी किसी को पता नहीं है, ड्रामा क्या है पूछते रहते हैं। यह दुनिया कब से बनी है, नई सृष्टि कब थी, तो कह देंगे लाखों साल। समझते हैं पुरानी दुनिया में तो अभी बहुत वर्ष पड़े हैं। इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। गायन भी है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम समझते हो रचयिता बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे, बाप ही आकर नई को स्वर्ग बनाते हैं, यानी इस नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। रचयिता बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, आते भी अंत में हैं, टाइम तो लगता है ना। यह भी बच्चों को समझाया है, ज्ञान में इतना समय नहीं लगता जितना याद की यात्रा में लगता है। 84 जन्मों की कहानी तो जैसे एक कहानी है। आज से 5000 वर्ष पहले किन्हों का राज्य था, वह राज्य कहाँ गया। तुम बच्चों को अब सारी नॉलेज है। तुम हो कितने साधारण। अजामिल जैसे पापी, अहिल्याएं, कुब्जाएं, भीलनियाँ, उनको कितना ऊंचा बनाते हैं। बाप समझाते हैं, तुम क्या थे, क्या से क्या बन गए हो। बाप आकर समझाते हैं, पुरानी दुनिया का अब हाल देखो क्या है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कहते हैं, तुम अपने दिल पर हाथ रख कर के पूछो कि आगे यानी पहले ये सब कुछ जानते थे। कुछ भी नहीं, अभी जानते हो। बाबा फिर से आकर हमको विश्व की बादशाही देते हैं। कोई की बुद्धि में नहीं आएगा कि विश्व की बादशाही क्या होती है। विश्व माना सारी दुनिया। तुम जानते हो बाप हमको ऐसा राज्य देते हैं जो हमसे आधा कल्प तक कोई छीन नहीं सकता। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाप से कितना बार राज्य लिया है। बाप सत्य है, सत्य शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। कब सुना है, कभी सुना है ही नहीं। अभी अर्थ सहित तुम समझते हो। तुम बच्चे हो, बाप को तो याद कर सकते हो। आजकल छोटेपन में ही गुरु करते हैं। गुरु का चित्र बनाए गले में भी डालते हैं, वह घर में रखते हैं। यहाँ तो वंडर है। बाप, शिक्षक, सतगुरु सब एक ही है। बाप कहते हैं, मैं साथ में ले चलूँगा, तुमसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो। तुमसे लोग पूछेंगे क्या पढ़ते हो, बोलो हम नई दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग पढ़ते हैं। ये है ही राजयोग। जैसे बैरिस्टर योग होता है तो ज़रूर बुद्धि का योग बैरिस्टर की तरफ ही जाएगा। टीचर को ज़रूर याद तो करते होंगे ना। तुम कहेंगे हम स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए ही पढ़ते हैं। कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा, स्वयं भगवान। उनका नाम तो एक ही है जो चला आया है। रथ का नाम तो नहीं, मेरा नाम है ही शिव। बाप शिव और रथ है ब्रह्मा, तो रथ को ब्रह्मा कहेंगे। अभी तुम जानते हो यह कितना वंडरफुल है। शरीर तो एक ही है। इसको भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता है। तो ज़रूर दो आत्माएं इसमें ठहरी। यह भी तुम जानते हो, और किसी को यह ख्याल में भी नहीं आता। जब दिखाते हैं भागीरथ ने गंगा लाई तो क्या पानी लाया? अभी तुम प्रैक्टिकल देखते हो क्या लाया है और किसने लाया है और किसने प्रवेश किया है। बाप ने किया ना। मनुष्य में पानी थोड़े ही प्रवेश करेगा, जटाओं से पानी की गंगा थोड़े ही आएगी। इन बातों पर मनुष्य कभी ख्याल भी नहीं करते हैं। कहा ही जाता है रिलीजन इज माइट, रिलीजन में ताकत है। बताओ सबसे जास्ती किस रिलीजन में ताकत है? ब्राह्मण रिलीजन में। हाँ, यह ठीक है, जो कुछ ताकत है ब्राह्मण धर्म में ही है, और कोई रिलीजन में कोई ताकत नहीं। तुम अभी ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों को ताकत मिलती है बाप से। जो फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारे में कितनी बड़ी ताकत है। तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं, किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। विराट रूप भल बनाया है, परंतु वह भी आधा है। मुख्य रचता और उसकी पहली रचना को कोई नहीं जानते। बाप है रचता, फिर ब्राह्मण है चोटी। इसमें ताकत है। बाप को सिर्फ याद करने से ताकत मिलती है। बच्चे तो ज़रूर नंबरवार ही बनेंगे ना। तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हो,
देवताओं से भी उच्च हो, तुमको अब ताकत मिलती है। सबसे जास्ती ताकत है ब्राह्मण धर्म में। ब्राह्मण क्या करते हैं? सारी विश्व को शांत बना देते हैं। तुम्हारा धर्म ऐसा है जो सर्व को सद्गति, सबकी सद्गति करते हैं श्रीमत के द्वारा। तुम्हें बाप कहते हैं, तुमको अपने से भी मैं तुम्हें ऊंचा बनाता हूँ। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। सारे विश्व पर तुम राजाई करेंगे। अभी गाते हैं ना, भारत हमारा देश है। कभी महिमा के गीत गाते हैं तो कभी कहते हैं भारत की हालत क्या हो गई है, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान। कभी कुछ गाते हैं। जानते नहीं हैं कि भारत इतना ऊंचा कब था। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग अथवा नरक यहाँ है। जिसको धन मोटर आदि है वह स्वर्ग में समझते हैं। ये नहीं समझते स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को। यहाँ सब कुछ सीखना है। साइंस का हुनर भी फिर वहाँ काम में आता है। यह साइंस भी वहाँ सुख देती है। यहाँ तो इन सब से अल्पकाल का सुख, वहाँ तुम बच्चों के लिए यह स्थायी सुख हो जाएगा। यहाँ सब सीखना है जो फिर संस्कार ले जाएंगे। कोई नई आत्माएं नहीं आएंगी जो सीखेंगी। यहाँ के बच्चे ही साइंस सीख कर वहाँ चलते हैं, बहुत होशियार हो जाएंगे, सब संस्कार ले जाएंगे, फिर वहाँ काम में आएंगे। अभी है अल्पकाल का सुख, फिर यह बॉम्ब शादी ही सबको खलास कर देंगे। मौत के बगैर शांति का राज्य कैसे हो? यहाँ तो अशांति का राज्य है। यह भी तुम्हारे में नंबरवार हैं जो समझते हैं। हम पहले पहले अपने घर जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। सुख में बाप तो आते ही नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी वानप्रस्थ रथ चाहिए। भक्ति मार्ग में भी सबकी कामनाएं पूरी करता आया हूँ। संदेशियों को भी दिखाया है कैसे भक्त लोग तपस्या पूजा आदि करते हैं। देवियों को सजाए पूजा आदि कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। कितना खर्चा होता है पूछो। यह कब से शुरू हुआ तो कहेंगे परंपरा से चला आया है। कितना भटके हुए रहते हैं। यह भी सब ड्रामा है। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि हम तुमको बहुत मीठा बनाने के लिए आए हैं। देवताएं कितने मीठे हैं, अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हैं। जिन्होंने बाप को बहुत मदद की थी उन्हों की पूजा करते रहते हैं। तुम्हारी पूजा भी होती है, पद भी तुम ऊंचा प्राप्त करते हो। बाप खुद कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। ऊंचे से ऊंच भगवान की है श्रीमत। गीता में भी श्रीमत मशहूर है। श्री कृष्ण तो इस समय बाप से वर्षा ले रहे हैं। श्री कृष्ण की आत्मा के रथ में बाप ने प्रवेश किया है। कितनी वंडरफुल बातें हैं, कभी किसी की बुद्धि में आएंगी नहीं। समझने वालों को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाप कितने अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। बाबा लिखते हैं सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम उच्च सर्विस करते हो तो यह प्राइज़ मिलती है। तुम बाप के मददगार बनते हो तो सबको प्राइज़ मिलती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम्हारे में भी बड़ी ताकत है। तुम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो। तुम रूहानी सेना हो। तुम यह बैज नहीं लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे कि यह भी रूहानी मिलिट्री है। मिलिट्री वालों को हमेशा बैज लगा हुआ होता है ना। शिव बाबा है नई दुनिया का रचयिता। वहाँ इन देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। फिर बाप कहते हैं मन मना भवै, देह सहित सब संबंध छोड़ मामे कम याद करो तो श्री कृष्ण की डिनाइस्टी में आ जाएंगे, राजधानी में आ जाएंगे। इसमें लज्जा की कोई बात नहीं है। बाप की याद रहेगी। बाप इनके लिए भी बताते हैं यह नारायण की पूजा करते थे। नारायण की मूर्ति को साथ में रखते थे, चलते फिरते उसको देखते थे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, बैज तो जरूर लगा रहना चाहिए। तुम हो नर को नारायण बनाने वाले। राजयोग भी तुम ही सिखलाते हो। नर से नारायण बनाने की सर्विस करते हो। अपने को देखना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। तुम बच्चे बाप दादा के पास आते हो। बाप है शिव बाबा, दादा है उसका ये रथ। बाप जरूर रथ द्वारा ही मिलेंगे ना। बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। सम्मुख बैठने से याद पड़ती है बाबा आया है ले जाने के लिए। बाप सम्मुख बैठे हैं तो जास्ती याद आनी चाहिए।
अपनी याद की यात्रा को वहाँ भी तुम रोज़ बढ़ा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलिदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: पहला, अपने को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवताएं मीठे हैं, ऐसा मीठा बना हूँ। बाप की श्रीमत से श्रेष्ठ मत पर चल। बाप की श्रीमत श्रेष्ठ मत है, उस पर चल। अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का, हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है। आज का वरदान: खुदाई खिदमतगार की स्मृति द्वारा सहज याद का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। खुदाई खिदमतगार की स्मृति द्वारा सहज याद का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। खुदाई खिदमतगार अर्थात जो खुदा व बाप की खिदमत सेवा, जो खुदा ने खिदमत दी है, सेवा दी है, उसी सेवा में सदा तत्पर रहने वाले। सदा यही नशा रहे कि हमें स्वयं खुदा ने खिदमत दी है। कार्य करते हुए जिसने कार्य दिया है उसको कभी भुला नहीं सकते। जो कर्मणा सेवा में भी यह स्मृति रहे कि बाप के डायरेक्शन अनुसार कर रहे हैं, तो सहज याद का अनुभव करते सहज योगी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है: सदा गॉडली स्टूडेंट लाइफ की स्मृति रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। सदा गॉडली स्टूडेंट की लाइफ की स्मृति रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। आज के अव्यक्त इशारे: अब लगन की अगन को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे, उतना ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगी। इसके लिए हर सेवा केंद्र पर विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहें तो विनाश ज्वाला को पंखा लगेगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। अच्छा, ओम शांति।